हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज आपको बताते हैं चंद्रशेखर घोष जी के बारे में, उनके पूरे करियर के बारे में और बंधन बैंक की शुरुआत कैसे हुई। इसी सब टॉपिक पे आज बातें हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में इनके परिचय से स्टार्ट करते हैं कि चंद्रशेखर घोष जी कहाँ के थे। दोस्तों, चंद्रशेखर घोष जी की बात करें तो वह मूल रूप से बांग्लादेश के निवासी थे, लेकिन वह आज़ादी के समय भारत के शरणार्थी बनकर त्रिपुरा में आ गए। अब अगले टॉपिक पर बात कर लेते हैं। वह लगभग 1.5 दशक तक बांग्लादेश में काम करके आए थे। वो एक एनजीओ में काम कर रहे थे। 1957 में कोलकाता आ गए और उनकी पढ़ाई 1978 में ढाका यूनिवर्सिटी से स्टैटिक्स में ग्रेजुएशन किया था। अब आगे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। उन्होंने 1985 में बांग्लादेश में एक एनजीओ में जुड़े थे, जिसमें वो नौकरी किया करते थे। वह गरीब लोगों को फाइनेंशियल सर्विस दिया करते थे। वो संस्था का काम गरीब लोगों को फाइनेंशियल रूप से कुछ मदद करती थी, उसी में ये काम करते थे। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पर। चंद्रशेखर घोष जी कोई खानदानी बड़े आदमी नहीं थे। उनके पापा अपनी एक छोटी से मिठाई की दुकान चलाते थे। घोष जी अपना खर्चा निकालने के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया किया करते थे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि घोष जी कोई बड़े आदमी नहीं थे। वो अपने पापा की दुकान पे भी हेल्प करते थे अपनी पढ़ाई के वक्त, और पढ़ाई के समय अपना खर्चा निकालने के लिए वो छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। अब चंद्रशेखर जी के करियर की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर घोष जी जब अपनी बांग्लादेश में एक एनजीओ में काम कर रहे थे, तब उनको फाइनेंस कंपनी खोलने का विचार आया। वो जब उस एनजीओ में काम कर रहे थे, तब उनको अपनी एक फाइनेंस कंपनी खोलने का विचार आया। अब इसके बाद वो अपनी फाइनेंस कंपनी खोलने के लिए तैयार हो गए। अब जब माइक्रो फाइनेंस कंपनी की शुरुआत किए थे चंद्रशेखर घोष जी, तो उसमें केवल 12 कर्मचारी हुआ करते थे। जब वो अपनी कंपनी स्टार्ट किए बांग्लादेश से आकर, चंद्रशेखर घोष पहली कंपनी वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जब खोले तो उसमें 12 कर्मचारी काम किए करते थे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उसके बाद 2009 में वो बने एनबीएफसी। एनबीएफसी का मतलब है कि 2009 में जब घोष जी ने एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग कंपनी के तौर पे, मतलब कि नॉन बैंकिंग प्राइवेट संस्था जो फाइनेंस सर्विस दिया करती है, उसमें अपना रजिस्टर्ड करवा लिए थे। अब अगले टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि 2009 में एनबीएफसी का सफ़र कैसा था। 2009 में वह अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लिए। तब उन्होंने 80 लाख महिलाओं की ज़िंदगी बदल दी, जिसमें वह गरीब महिलाओं के फाइनेंशियल सर्विस को दिया करते थे। मतलब वो गरीब लोगों का मदद किया करते थे, उन्हें फाइनेंस दिया करते थे, लोन दिया करते थे। यही काम उनकी कंपनी करती थी। अब बात करते हैं बंधन बैंक की शुरुआत कैसे हुई, अपने मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, बंधन बैंक की शुरुआत इसी जब माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोले थे, इसी से उनकी बंधन बैंक की भी शुरुआत हो गई। जब 2013 में जब आरबीआई ने निजी क्षेत्र के द्वारा जो बैंक खोले थे, मतलब जो अपनी फाइनेंशियल सर्विस की कंपनी खोले थे, वो 2013 में आरबीआई ने इन लोगों को अपना बैंक खोलने के लिए आमंत्रित करने के लिए आवेदन मांगे थे। उस समय घोष जी ने उसमें अपनी संस्था का आवेदन कर दिया और उनको बैंक का लाइसेंस भी मिल गया। इसी तरह बंधन बैंक की
शुरुआत हो गई और बंधन बैंक अपने अस्तित्व में आ गया। अब आगे की टॉपिक में बात कर लेते हैं, बंधन बैंक में इनका सफ़र कैसा रहा। बंधन बैंक का मार्केट बाज़ार की पूंजी के हिसाब से देखा जाए तो वो 28,997 करोड़ रुपए का बंधन बैंक है। जैसा कि उसकी वेबसाइट के मुताबिक बताया गया है कि बैंक ग्राहकों की संख्या 3.26 करोड़ है। मतलब बैंक ग्राहकों की बात की जाए तो 3.26 करोड़ ग्राहक हैं बंधन बैंक में। और बंधन बैंक की पूंजी की बात की जाए तो 28,997 करोड़ रुपए है। अब बंधन बैंक के विस्तार की बात कर लेते हैं। दोस्तों, बंधन बैंक 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। इसके 62,062 बैंकिंग आउटलेट हैं जो पूरे भारत में स्थित हैं। एक मिनट, यही रही बंधन बैंक की कुछ जानकारी। आशा करता हूँ दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।